नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो 3 जगह से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपकी क्षितिज पुस्तक हो गई, दूसरी कृतिका है, तीसरा जो टॉपिक होगा जिसमें 2 चीज़ें हैं, व्यवहारिक व्याकरण यानी व्याकरण पढ़ना है और रचनात्मक लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें, जो वार्षिक परीक्षा होगी यानी जो एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें ऐसे 1 और ऐसे 2 दोनों जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ऐसे 1 का पेपर हो चुका है तो ऐसे 1 के चैप्टर्स जो हैं उनसे ऐसे 2 में जो मतलब एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो बात करते हैं क्षितिज में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य खंड में हमें ऐसे 1 में 3 चैप्टर पढ़ने थे। प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा, राहुल सांकृत्यायन का लहसा की और श्याम चरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये पढ़ना था। और बात करें ऐसे 1 में हमने क्या पढ़ रखा है। काव्य खंड में कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ रखा है, लल्लत के वाक पढ़ रखा है, रसखान से वही, यहाँ भी 3, यानी यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 हमने पढ़ रखे हैं। बात करें ऐसे 2 में हमारा सिलेबस क्या है क्षितिज से, तो ये सिलेबस ये रहा आपका। गद्य खंड से जो है कि जाबिर हुसैन के सांवले सपनों की याद, हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते, यह पढ़ना है ऐसे 2 में। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, यानी 3 चैप्टर हमें ऐसे 2 में भी पढ़ना है। काव्य खंड की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम श्री कविता है, सरोवर दयाल सक्सेना का मेघ आए, राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी 4 कविताएं पढ़नी है, 3 गद्य खंड पढ़ना है। अब बात करते हैं कृतिका खंड के ऊपर। कृतिका में हमें क्या क्या पढ़ना है। कृतिका में ऐसे 1 में एक चैप्टर था जिसे आप सबने पढ़ रखा है, उसका नाम है इस जल प्रलय में, फणीश्वर नाथ रेणुका है। ऐसे 2 में क्या पढ़ना है। ऐसे 2 में 2 चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। चैप्टर खैर बड़े हैं लेकिन 5 नंबर का कृतिका से पूछा जाता है, जब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 5 नंबर का। मृदुला गर्ग का मेरे संग की औरतें, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी। बात करते हैं अब तीसरे खंड की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या टॉपिक हमारा था, व्यवहारिक व्याकरण एवं रचनात्मक लेखन। जो आपने ऐसे 1 में पढ़ा था वही ऐसे 2 में उसकी पुनरावृत्ति हमें करनी है, यानी रिवीजन करना है। तो क्या क्या पढ़ना है, पढ़ा था हमने। उपसर्ग और प्रत्यय, हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रखा है, इसका रिवीजन करना है। समास बहुत इजी टॉपिक है, समास मैंने कराया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर ऐसे ही सर्च कर लें, समास आपको मिल जाएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये 8 टाइप के होते हैं, बहुत ही सरल हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो बिल्कुल देखते ही पहचान जाएंगे। अलंकार, अलंकार में हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ना है, जिसके अंतर्गत शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक और उपमा और रूपक अर्थालंकार। बात करें रचनात्मक लेखन, यहाँ तक व्याकरण का हो गया। रचनात्मक लेखन में संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर अनुच्छेद लेखन, 120 शब्द, करीब 1 पेज हो जाता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र लगभग 100 शब्दों में। मैंने अनौपचारिक पत्र का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, मैंने वहाँ बता दिया है कि किस फॉर्मेट क्या होता है अनौपचारिक पत्र को। मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ऐसे ही मैंने बच्चों से बोला कि भैया अनौपचारिक पत्र है, मैंने एक दे दिया लिखने के लिए, बच्चों को पता ही नहीं कि फॉर्मेट क्या है। लोक सेवा में सभी ने निवेदन शुरू कर रहे हैं, तो उस तरह फॉर्मेट अलग है, आप देख सकते हैं। लघु कथा लेखन, यानी कोई टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको छोटी सी कहानी लिखनी होगी 100 शब्दों में। ईमेल बिल्कुल पत्र की तरह है, थोड़ा सा केवल हेर फेर है। संवाद लेखन मैंने कराया हुआ है, एक वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। सूचना लेखन, यह भी मैंने करा रखा है अच्छे से, इसके फॉर्मेट को समझा रखा है, आप देख सकते हैं। अपठित पठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल परक बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करना। पाठ्यक्रम कब तक पूरा करना है, ये पाठ्यक्रम पूरा आपको पूरा करवाना है। यहाँ देखिए 31 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट, वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठ अथवा पाठ के अंशों को छोड़कर समस्त पाठ्यक्रमों से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो हटाया गया है उसे निकाल दे, बाकी जितने भी चैप्टर सिलेबस में हैं एस 1 से लेकर के एस 2 में उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है,
आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ों के लिंक भी, सूचना लेखन का, संवाद लेखन का और पत्र का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।